हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूँगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली और भक्ति में व्यस्त होंगे। जी हाँ, जिस तरह से हमें सांस लेना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है हमारे लाइफ में, उसी तरह से भक्ति भी जरूरी है। भक्ति को भी अपनी लाइफ में डेली रूटीन में शामिल कीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, एक बार करके आप लोग देखिए, सुकून मिलेगा। अपने इष्ट से 5 मिनट 10 मिनट जितने भी टाइम आपके पास रहते हैं, अपने इष्ट से एक कनेक्शन बनाइए। जब भी आप कहीं भी दुख में रहें, सुख में रहें, जैसे भी सिचुएशन में आप रहें, इतना कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन आप बना लीजिए ना कि आप उनको याद करें और पग पग ऐसा लगे कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, हर सिचुएशन से हमको निकाल रहे हैं। ऐसा कनेक्शन आप बना लीजिए। और ऐसा होता है, ये कोई मैं आप लोग के साथ भी होगा। कुछ लोग इस मेरी बात को अनुभव भी कर रहे होंगे, कुछ लोग के साथ हुआ भी होगा। तो आज की मैं इस वीडियो की जो शुरुआत कर रही हूँ, अपने घर के फेवरेट कॉर्नर से कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे घर का फेवरेट कुछ कॉर्नर है जहाँ की फेवरेट है। वैसे तो गृहिणी के लिए, कोई भी औरत के लिए उनके घर का हर एक कॉर्नर उनका फेवरेट होता है, क्योंकि वो बहुत ही अरमान से सजाती हैं, संवारती है अपने घर के हर एक कोने को। से उनका एक अलग ही अटैचमेंट होता है। लेकिन कुछ घर के कॉर्नर ऐसे होते हैं जिससे कुछ ज़्यादा अटैचमेंट होता है। जैसे कि मेरे घर में सबसे पहला कॉर्नर जो मेरे घर का है, जहाँ पे मेरे प्रभु विराजमान है, वो वाला घर का कॉर्नर, मेरे को वो वाला रूम, मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून वहाँ पे मिलता है। जब कभी मैं उदास होती हूँ, खुश होती हूँ, जैसी भी सिचुएशन में होती हूँ, मैं फ्री होती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाकर बैठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला कॉर्नर सेकंड पे आता है, यहाँ पे जहाँ पे मैं बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे मैं अपने पसंद के लगा रखी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, गार्डनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा बस चलता तो मैं हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह के ये क्या वेजिटेबल उगाते, लेकिन उतना स्पेस नहीं है। जो भी स्पेस का आनंद जी ने दिए हैं उनके लिए उनको थैंक यू। इतना ही मैं बहुत खुश हूँ, और भी जब उनकी जो कृपा होगी वो मिलेगा ही। आज का मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, वो वीडियो कुछ इसी तरह से, मतलब कहें तो कि धर्म से ही जुड़ा हुआ है। भगवान को जो लोग मानते हैं इस चीज़ को मेरी बातों से एग्री करेंगे। और कोई भी लोग अपने दिल पे इस बात को ना ले। मैं किसी पर्सनल इंसान के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, किसी को मैं हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। मेरे भगवान जानते होंगे। बस मेरे अंदर ये चीज़ें फीलिंग आई कि ये सच है जो मैं बोलने जा रही हूँ ना। एक बार आप लोग भी गौर कीजिएगा, अन्यथा में नहीं लीजिएगा, गौर कीजिएगा ना, तो आप लोग को भी लगेगा कि ये सच है। जब देखिए, जीवन जो है ना, सुख दुख का संगम है, एक गाना भी है, वैसा सच है ये। हर किसी के लाइफ में, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि मेरी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख मैंने अभी तक के लाइफ में देखे हैं, दुख नहीं देखे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान ऐसा बोल रहा है ना, तो वो पक्का झूठ बोल रहा है। हर किसी के इंसान के लाइफ में ना सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। कभी सुख भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। सुख आता है, दुख उसके बाद आता है, फिर दुख आता है, उसके बाद सुख आता है। ये एक एकदम फैक्ट है, और बहुत लोग इस चीज़ से मेरे एग्री करेंगे। लेकिन जब किसी की लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख आ रहा है और सुख आने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर किसी की लाइफ में बहुत, मतलब एक ऐसी सोनापन है, एक ऐसी चीज़ की कमी है ना। देखिए, कमी हर इंसान की लाइफ में होती है, लेकिन कोई ऐसी कमी होती है ना जिसकी भरपाई, जिसके बिना हमारा जीना, जी तो इंसान रहा है, लेकिन वो जीते जी, मतलब समझो कि मर मर के जी रहा है, उसे जीना नहीं कहते हैं। तो फिर आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, दुख और सुख दोनों जब आते जाते रहता है ना, तो ये एक नॉर्मल इंसान की निशानी है कि हाँ, सबके लाइफ में दुख और सुख आते जाते रहता है। आप अगर प्रभु से जुड़े हुए रहते हैं ना, तो और प्रभु से जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, वो दुख में भी वैसे ही रहते हैं जैसे कि वो सुख में रहते हैं। और सुख में कभी भी आपके पास सुख आए, या कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही है ना, तो कभी भी आप ये ना घमंड करें, ये ना सोचें ना कि मेरी लाइफ में इतना अच्छा है और कभी मेरे लाइफ में बुरा हो ही नहीं सकता है, या फिर किसी को अपने से कंपेयर करें कि नहीं आपके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर सिचुएशन में एकदम से आप शांत रहें, सुख में भी शांत रहें, दुख में भी शांत रहें। कभी भी उथल पुथल ना मचाएं। जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये प्रभु की कृपा मानिए। और उस टाइम तो मैं तो कहूँगी कि जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है ना, तो प्रभु से और भी ज़्यादा जुड़ के रहिए। जैसा कि लोगों का होता है क्या कि दुख में के टाइम में ज़्यादा जुड़ते हैं, सुख जब आता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। नहीं, उस समय तो और प्रभु को धन्यवाद करने का टाइम होता है। हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को अपने धन्यवाद बोलिए। कि जिस चीज़ के लिए कोई इंसान परेशान हो रहा है, जिस चीज़ की कोई इंसान का ड्रीम
है कि वो चीज़ें मेरी काश पूरा होती, वो सारी चीज़ें आपकी पूरा ईश्वर कर रहा है, तो कितनी बड़ी आपकी आप पे ईश्वर की कृपा है। तो उस टाइम तो और भी धन्यवाद कीजिए, और भी ईश्वर से जुड़ के आपको रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो इंसान के लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख आ रहा है, मतलब सुख का एक भी होता है ना कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिस टाइम उनको लगता है कि नहीं अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है, अब मेरे लाइफ एकदम से सही चल रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, आप में सुधार लाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई कमी है, तभी आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ परेशान हो रहे हैं। कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं वो काम आपका पूरा नहीं होता, उसमें विघ्न आ रहा है। जहाँ भी आप हाथ डाल रहे हैं, तो कहते हैं ना कि जहाँ भी हाथ डाल रहे हैं ना तो सोना भी राख हो जा रहा है। इस टाइप का अगर हो रहा है तो आप अपने पे काम कीजिए, आप भगवान से जुड़िए और अपने अंदर सुधार कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर ईर्ष्या दोष है, जलन की भावना है, या किसी को अच्छा बढ़ते हुए देखकर, किसी का अच्छा देख करके आप खुश नहीं हो रहे हैं, अंदर अंदर जेलस हो रहा है। कभी भी देखिए, किसी भी इंसान के पास जो भी चीज़ें होती हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान के पास वो चीज़ें हो हमारे पास भी हो। हर इंसान के साथ चीज़ें बराबर नहीं होती है, चाहे वो रिश्ता हो या कोई चीज़ हमारे यूज का सामान हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो। हर इंसान का किसी के पास कुछ है तो किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी के पास किसी चीज़ की कमी है तो उसके पास वो चीज़ें हैं। तो आप बराबरी ना करें कि अगर किसी ने घर ले लिया तो फिर आपके पास अगर नहीं है तो आप ये अंदर अंदर मत सोचो कि अरे उसके पास तो घर हो गया, मेरे पास नहीं है, उससे जेलस की भावना रखें। ये भी एक ऐसा पार्ट है ना जिससे कि आपका कर्म बहुत ख़राब बनता है। कोई इंसान कुछ भी अच्छा कर रहा है उसमें भी आप उसमें बुराई निकाल रहे हैं, इससे भी आपका कर्म खराब होता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है ना कि एकदम से सरल स्वभाव रखें, कभी किसी के लिए कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें। आप में जो आपको भगवान नहीं दिए हुए हैं ना, वो आपके कर्म है, और सामने वाले इंसान को जो भी रिश्ते या फिर कोई घर, बंगला, गाड़ी, कुछ भी चीज़ें दिए हुए हैं वो उनका कर्म है। तो फिर आप, उनका तो कर्म बना हुआ है, उनके पास सब कुछ आ रहा है, सब कुछ अच्छा उनके साथ हो रहा है, लेकिन आप उनको देख के उस तरह से जेलस होकर के ना आप और भी अपने कर्मा को ख़राब करते हैं। तो जो इंसान, मैंने इस चीज़ पे ना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मैंने इस चीज़ पे अपने फैमिली में भी और यहाँ यूट्यूब पे भी कुछ लोगों को मैंने ये चीज़ें देखा है, तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। और मैं ये कोई घमंड में और या किसी चीज़ में नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सारी चीज़ें मैं भी देखी हूँ, और इसी चीज़ों को देख करके मैं आज इस तरह से मैच्योर्ड हूँ ना कि मेरे पास जो भी है, जो भी कुछ ईश्वर ने दिया हुआ है ना, उसके लिए मैं कभी कोई घमंड नहीं करती हूँ कि मेरे पास ये चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कल कोई नहीं जानता कि हमारी लाइफ में हम कहाँ होंगे, हमारी लाइफ में किस चीज़ की कमी होगी। और आज भी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, ईश्वर की कृपा इतनी है कि जो मुझे जेन्युइन चीज़ें जो है, जो कि चाहिए इंसान को, एक इंसान को जीने के लिए, परिवार, फैमिली जो भी चाहिए, या जो भी छोटे मोटे घर के ज़रूरत के सामान हो, गाड़ी हो, कुछ भी घर छोटा सा 1-2 रूम का हो, वो सारी चीज़ें ईश्वर दिए हुए हैं, उसी में मैं खुश हूँ। अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में नहीं है, हमें अचीव करनी है, लेकिन अचीव करने हैं तो हमको उसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, बाकी उसके बाद ईश्वर की कृपा और हमारे कर्मा। लेकिन हम क्यों किसी को देख करके, किसी के रिश्ते को देख करके जले, या किसी के पास कुछ है उसको देख करके जले। ईर्ष्या द्वेष का जो भावना होता है ना, कहते हैं ना कि इंसान को राख कर देता है। सच बता रही हूँ, इस चीज़ को आप मानिएगा। आप अगर किसी की खुशी में, एक और प्रैक्टिकल आप लोग करके देखिएगा, मैं कोई ऐसा नहीं है कि कोई महान आत्मा हो या कोई मैं ज्ञानी प्राणी हूँ, कुछ लोगों को मेरी बातें लगेगा कि क्या ही ज्ञान देने आई है। ज्ञान नहीं दे रही हूँ, प्रैक्टिकल बातें मैं कर रही हूँ कि एक बार ऐसा करके देखिए, जिनके लाइफ में भी किसी भी चीज़ की कमी है ना, जो लाइफ में जो कि बहुत बड़ी कमी है, रिश्ते की हो या चीज़ सामान की, तो कमी मैं बड़ी कमी नहीं कहती हूँ। आदमी, इंसान किसी भी सिचुएशन में, अगर परिवार आपका, फैमिली आपके, जो भी आपके बैकग्राउंड में, मायके हो गया, ससुराल होगा, सब लोग अगर अच्छे से खुशी से रह रहे हैं ना, चीज़ सामान कोई मैटर नहीं करता है। हम लोग हंसी खुशी अगर 4 रोटी भी मिल बांट के अगर खा लेते हैं ना, सबसे बड़ी कृपा ईश्वर की, मैं मेरे हिसाब से यही मानती हूँ मैं। तो कभी भी किसी ईश्वर से के पास वही चीज़ें के लिए प्रार्थना आप कीजिए कि हमारा जो भी ज़रूरी चीज़ हमारे लाइफ में, जो ज़रूरी रिश्ते हैं ना, उसको ईश्वर हमें ज़रूर दे, जिसके बिना कि सच में एक औरत, एक परिवार अधूरा होता है। वो हमारे रिश्ते हमारे पास ईश्वर दें, बाकी कुछ दे ना दे, क्योंकि अगर आपके पास रिश्ते हैं, आपके परिवार है ना, तो किसी तरह से आपके 2 हाथ पैर दिए होंगे तो मेहनत करके आप खा पी ही लोगे,
कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा बंगला ही रहना ज़रूरी है, सर पे छत रहता है। वही देखिए कितने लोगों के पास वो छत भी नहीं है, फिर भी वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और कितने लोग खुश रहते हैं वैसे भी सिचुएशन में। तो खुश रहना अगर है ना, तो मैं यही चीज़ कहूँगी। और आपके लाइफ में अगर सब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है तो आप अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। फैक्ट ये मैं बता रही हूँ कि आपको अपने ऊपर अपने में सुधार करने की ज़रूरत है, भगवान से जुड़ने की ज़रूरत है, और मतलब धर्म की रास्ते पे चलने की ज़रूरत। जैसे ईश्वर हमें कहते हैं ना कि कभी किसी की भी किसी भी चीज़ को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए, हमें ना दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। अगर किसी का बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है ना, तो उसकी खुशी में खुश होकर के देखिए भगवान कुछ दिन के अंदर में आपकी लाइफ में आपके बच्चे भी सब कुछ अच्छा करेंगे। तो कोई अगर घर बनाता है, मकान बनाता है, किसी के रिश्ते किसी के साथ अच्छे हैं, किसी का बॉन्ड किसी के साथ, परिवार के कोई भी मेंबर के साथ अच्छा, तो उसको देख के खुश होइए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए, जलने की बजाय, उस चीज़ पे टिप्पणी करने की बजाय। जब आपके लाइफ में सब कुछ हमेशा सिर्फ बुरा हो रहा है ना, तो ज़रूर आपको सुधारने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं भगवान किसी का हमारा या आपका नहीं है, या तो कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करता उसके भी भगवान नहीं है। आज बात को मान के चलिए, जब आप सच्चे और अच्छे दिल के साथ आप रहते हैं ना, अगर एक दीप भी नहीं प्रज्वलित करते हैं ना, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे आप चलते हैं ना, तो आपके ईश्वर आपके पग पग आपके साथ। दीप जलाना या उनका भोग लगाना, ईश्वर भूखे नहीं है उसके, उनको सब कुछ है, वो तो हम लोगों को दे रहे हैं। ये सिर्फ हमारा भाव है, बाकी कुछ नहीं है ये चीज़ें। लेकिन दिल सच्चा और अच्छा रखिए, सब कुछ अच्छा आपके साथ भी होगा, आप सबके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी होती है, तभी ईश्वर हमें कुछ ना कुछ पनिशमेंट देते हैं। इस पे सुधार करने की ज़रूरत है। सच में अगर चाहते हैं आप कि आपकी लाइफ में भी सुख और दुख, जैसे हर इंसान का नॉर्मल लाइफ में सुख और दुख आते जाते रहता है, परमानेंट नहीं रहता है, उसी तरह से आपके लाइफ में भी ये हो सकता है। तो सुधार करने की ज़रूरत है, सुधार कीजिए। टिप्पणी करने से अच्छा है कि सुधार कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी बात को कोई अन्यथा में ना ले, किसी एक पर्सनल इंसान पे ये मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा था जब मैं किसी इंसान को परेशान देखती हूँ और सिर्फ दुखी देखती हूँ कि उसकी लाइफ में दुख थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ दुख आ रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ही है, तभी आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं शेयर की हूँ, बाकी कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ फिर एक नए अपने विचार के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर। हरि बोल।